Operation Villa can be asked. This is a prelim. That's why we are discussing in this class. Okay. So what is this Operation Villa? So देखते हैं हम लोग. So it was launched by Indian Navy in January 2020. So ये 2020 में ये लॉन्च हुआ था और इंडियन नेवी ने इसको लॉन्च किया था ऑपरेशन विला. And why our Indian Navy has launched this operation? Because in support of the natural disaster in flood-hit Madagascar and diverted a large amphibious ship INS Eravat to provide assistance. So Madagascar में साइक्लोन आया था. The name of cyclone is Diane. तो डियान एक साइक्लोन आया था बेसिकली मेडागास्कर में और उस साइक्लोन के कारण वहां पर फ्लड आ गया था. ओके मेडागास्कर. इसकी लोकेशन आप लोग चेक कर लेना कि मेडागास्कर की लोकेशन क्या थी. बिकॉज लोकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी में. ओके एटलस देखना और एटलस में सिर्फ इतना एक तरह विजुअलाइज कर लेना कि मेडागास्कर कौन सी लैटिट्यूड के ऊपर है. ओके ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर के नीचे या इक्वेटर के ऊपर है, ये थोड़ा सा चेक कर लेना आप लोग. ओके और मालदीव से नीचे पड़ेगा या ऊपर पड़ेगा. ओके या हमारे इंडियन मेनलैंड से कितना नीचे है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आप चेक कर लेना एटलस देख. ओके सो यहाँ पर एक नेशनल बिकॉज इट वाज इन न्यूज़ दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. ओके तो यहाँ पर एक नेचुरल डिजास्टर आया था, फ्लड आया था बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन डियाने. एंड दैट इज व्हाई इंडिया हेल्पड. इंडिया ने हेल्प की मेडागास्कर की. ओके इट वाज वेरी क्विक हेल्प. काफी जल्दी इंडिया ने हेल्प की इसकी मेडागास्कर में. Why India is helping these countries? And so, in fact, interesting story भी है इसकी. Basically जब हमारा एरावत उनकी हेल्प करके आ गया था, तो जब वापस आने लगा था, तो जब एंकर करने लगा, एंकर करने का मतलब जब वो पोर्ट के पास उसको रोकने वाले थे हम लोग, बांधने वाले थे, तभी वहां पर कुछ बेसिकली एक एक्सीडेंट हुआ था और वहां कुछ क्रैक्स आ गए थे हमारे शिप में. सो और हमें नुकसान भी हो रहा है. देखो हमारा हमने फ्यूल भी जो इतना ये सब अपना लगाया, हमने अपने रिसोर्सेज भी लगाए, अपना एक शिप भेजा. व्हाई इंडिया इज डूइंग सो? व्हाट यू वांट टू से व्हाई इंडिया इज डूइंग सो? यस एनी आइडिया? Sir, to get a strong hold in like जो सागरमाला पॉलिसी भी चल रही थी, उसके अकॉर्डिंग they are helping their राइट. partners. सो ये मैं सुनना चाहता था आप लोगों से. तो इसके अलावा लेकिन जब आंसर राइटिंग करोगे आप लोग मेंस में, तो आपको शुरुआत यहाँ से करनी है. शुरुआत को आपको यहीं से करना है. दैट इंडिया इज बेसिकली हमारे ये टेंडेंसी रही है दैट वी आर दिस. अब बोल सकते हो कुछ, आपको कुछ कोटेशन भी यूज कर सकते हो महात्मा गांधी के. इस तरह थोड़ा सा आपको एथिकल व्यू देना है पहले आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में, दैट व्हाई वी वर डूइंग सो बिकॉज these are our ethics. Okay, that to help others first of all. जैसे कि हम लोग अभी क्लोरोक्विन के केस में भी कर रहे हैं, so that we are exporting our hydroxyl chloroquine medicine. Okay, and then because this जब हमारी वर्ड लोग यूज भी करते हैं वासुदेव कट्टुमुक्कम और ये सब, ये आप यूज कर सकते हो. मेंस आंसर राइटिंग में इस तरह के वर्ड यूज कर सकते हो आप लोग. ओके जो हमारे कल्चर से रिलेटेड वर्ड है, या कुछ कोटेशन भी यूज कर सकते हो. यू कैन यूज कोटेशंस ऑफ विवेकानंद, महात्मा गांधी. सब पहले आप एक एथिकल डायमेंशन दोगे आंसर राइटिंग इंटरनेशनल अफेयर्स में इनफैक्ट. एंड उसके बाद आप लोग ये पॉइंट्स लिखोगे दैट इंडिया इज वांटेड टू बी, इफ इंडिया इज वांटेड टू बी ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, देन इंडिया वांट नीड टू शो इट्स लीडरशिप. सेकंड एंड थर्ड थिंग because India want to show its presence in the Indian Ocean. Okay, and because India is a big country in the Indian Ocean and all other countries are small countries, and that is why it is a responsibility and duty of India also to help these countries. Okay, थोड़ा सा आपको ethical view भी साथ में रखना आप लोगों ने. हमने अपनी बात भी कह दी that India want to be a big player in the Indian Ocean, पर उसको कहने का तरीका अलग है. Okay, so this kind of writing you can make in the main answer. तो सब रीजंस हैं जो आप बता रहे हैं जिस तरह से. एंड इन फैक्ट डेफिनेटली you can mention the Sagarmala project also, because in Sagarmala project we are is joining the various ports in Indian Ocean. Okay, and that is why it's part of our strategic policy also, Sagarmala. Okay.
So whatever, तो हमारा INS Arawak which is a amphibious ship. Amphibious ship का मतलब ये है that it can give assistance. एक तरह से ये लैंड में जो बेसिकली जो लोग रहते हैं उनको भी असिस्टेंस देता है. लैंड के लोगों को असिस्टेंस कैसे देता है? एक तरह से ये पोर्ट के पास जाके एक तरह से वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज और हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं शिप के ऊपर. सो दिस हेलीकॉप्टर्स कैन मूव टू लैंड आल्सो. सो एक तरह से लैंड जो वो शिप जो बेसिकली लैंड में रहने वाले लोगों को भी फैसिलिटी देता है और जो सी में भी बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करता है. दिस काइंड ऑफ शिप्स आर कॉल्ड एम्फीबियस शिप्स. ओके, बिकॉज एम्फीबियस एनिमल्स भी हम जानते हैं कि एम्फीबियंस कौन से होते हैं जो कि लैंड पे भी रह सकते हैं एनिमल और जो वाटर में भी रह सकते हैं. ये शिप पे ऑब्वियसली ये लैंड में नहीं रह सकता. But what I'm saying that services, it providing services to the land people and it providing services to the sea people. That is the basically this kind of ships are called amphibious ships. So INS Arawak is a amphibious ship. Okay. So and there has been heavy flooding and landslides causing loss of lives in the Madagascar and displacement of large number of people. Ship had on board stores. Ship के अंदर stores बने हुए थे. And ship can provide clothing, emergency flood, food, temporary shelters, medical assistance, carry out transportation and evacuation of personnel using boats. ये सारी facilities ship ने provide की. Indian Navy has been the first responder. Indian Navy has been the first responder for humanitarian and disaster relief in the Indian Ocean. Okay. So historically Indian Navy was the first one. और इससे हमें क्या पता लगता है? Because Indian Navy was the first one to respond, because that shows presence of India in the Indian Ocean. इससे पता लगता है कि जैसे कि साउथ चाइना से में कुछ भी होगा तो definitely who will come first? China. Likewise, if we want to make this dominance in this Indian Ocean, obviously we have to be super active. Okay, in any kind of relief measures. So INS Arawak के बारे में देख लेते हैं. Arawak का मतलब क्या होता है? Yes, anybody know what is Arawak? किसको पता है Arawak किसको बोलते हैं? Sir, elephant. Elephant. And this is not just an elephant. It is the mount of Lord Indra, God Indra. इंद्र भगवान का ये vehicle है, mount है. Okay. एंड मिथिकल स्टोरी है कि ये जो एलिफेंट है ये समुद्र मंथन के टाइप निकला था. ओके. एंड दिस दैट समुद्र मंथन वाज बिटवीन दिस डेमन्स एंड दिस गॉड्स. ओके, देवता. तो उनके बीच में ये एक समुद्र मंथन हुआ था. उसके बीच में एक एलिफेंट निकला था एंड वो फिर एलिफेंट इंद्र भगवान को मिल गया था. ओके. एंड उस एलिफेंट का नाम इन्होंने रखा था एरावत. ओके. तो उसी के नाम से शिप का नाम रखा गया. ओके, INS एरावत. सो इट इज अ सरदूल क्लास एम्फीबियस वॉरफेयर वेसल. तो सरदूल क्लास की जितनी भी शिप्स होती हैं वो सारी सारी एम्फीबियस होती हैं. सो INS एरावत इज अ काइंड ऑफ amphibious ship that is from the Sardul class vessel of the Indian Navy. It was built by Garden Reach shipbuilders and engineers located in Kolkata, West Bengal. So एक कंपनी PSU है, इनफैक्ट गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स एक PSU है. इनफैक्ट ये पहले प्राइवेट कंपनी होती थी जिसको बाद में हम लोगों ने नेशनलाइज कर दिया था एंड नाउ इट इज अ PSU. ओके. सो दैट कंपनी मेड दिस INS Arawak. PSU ने बनाया था बेसिकली INS Arawak को. It was named for the mount of God Indra, the elephant Arawak, as mentioned in the Rig Veda. It was also this is mentioned in the Rig Veda also. Arawak, ये याद रखना आपको. It was also used in the maritime exercise in the ADMM plus. इसके अलावा INS Arawak और भी जगह यूज हुआ था. लाइक एशिया की डिफेंस मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई थी. उस मीटिंग का नाम था ADMM plus, एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस. तो उन्होंने एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज का बेसिकली प्रपोजल रखा था. उस नेवल एक्सरसाइज में इसने पार्टिसिपेट किया था हमारी INS Arawak में. दैट वाज टुक प्लेस इन द 2016. सो that is about this Arawak. Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe.